हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आ जाइए सभी लोग, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज रीजनिंग में इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कि वो 10 क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो 10 क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। जितने लोगों ने हमें यहाँ पे फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लीजिए, और जिन बच्चों ने यहाँ पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन क्लिक ज़रूर करेंगे ताकि आपको नए अपडेट्स पहले मिलेंगे। तो आइए गाइस, लिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज के सेशन की खास बात ये है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 10 क्वेश्चन करने से पहले की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो जाननी जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 15 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 15 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो चुका है उस बैचेज के बारे में अगर मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पे बताऊँ तो 15 तारीख वाले जो बैचेज है गाइज, उसमें आपको 30 से ज़्यादा अनलिमिटेड बैच मिलेगा। 70 से ज़्यादा यानी 70 से ज़्यादा आपको एजुकेटर्स मिलेंगे, और 20 आवर्स आपको एवरी आवर्स में रिकॉर्डेड कंटेंट होगा, ठीक है। और 40,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन और 40,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको 20,000 से ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 98% बच्चों का भरोसा यूं ही नहीं बन जाता है अनअकैडमी के साथ, क्योंकि अनअकैडमी देती है आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन, यानी कि अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो ऑनलाइन हो जाता है, अगर आप लाइव वीडियो देखते हैं तो ऑनलाइन हो जाता है, और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो वो ऑफलाइन हो जाता है। लेकिन उन सब के साथ साथ अगर आपको कहीं डाउट होता है तो वहाँ पे रियल टाइम डाउट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेशन पे एक टैब बन के आएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 15 सितंबर से जो बैचेज आपके स्टार्ट हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसमें ये सारे बैचेज आपको ये मिलने वाले हैं गाइज। ये सारे बैचेज जैसे कि आपका बैंक के सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये सारे बैचेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये बैंक के सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको मटेरियल देंगे, यानी कि लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल होगा, आपका स्टडी मटेरियल जिसे आप लोग कहते हो, जहाँ पे आपका लैंग्वेज इंग्लिश होगा और कम्युनिकेशन लैंग्वेज हिंदी होगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन इज इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। गाइज, ये है वो एप्लीकेशन जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, है ना, आप लोगों को बता रहा था कि गाइज यहाँ पे आपको अगर डाउट होता है कभी भी स्टडी के टाइम पे, तो आप सबसे पहला काम क्या करिएगा, सबसे पहला काम करिएगा कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन ओपन करिएगा, डाउट एंड सॉल्यूशन टैब पे जाना है, ठीक है। अनअकैडमी का एप्लीकेशन ओपन करना है, डाउट एंड सॉल्यूशन टैब पे जाना है। डाउट और सॉल्यूशन टैब आप जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है, डाउट एंड सॉल्यूशन टैब आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इमेज क्लिक करने के लिए आएगा, आपका नहीं, पहले बता देता, आपका नहीं, क्वेश्चन का। क्रॉप करिए और सब्जेक्ट चूज करिए किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट रीजनिंग है तो रीजनिंग, मैथ्स है तो मैथ्स, उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। फिर क्या होगा, फिर होगा गेट इंस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, हाई क्वालिटी सॉल्यूशन in English and Hindi. If the question is a unique, subscribed learner get a detailed video solution and solution available for bank exams. Yes. गाइज, ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, अगर आपके अंदर काबिलियत है कि आप यहाँ पे बिना पैसा दिए प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, जो कि अपकमिंग संडे को 10 बजे आपके एंड्रॉयड फ़ोन से अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, वो भी लाइव 36 क्वेश्चन 50 मिनटों में, वो भी ये कोड यूज करके देना है। कोड है आपका, कोड यूज करके देना है, कोड है आपका AN10। जी हाँ, ये आपका कोड है आपका AN10। इसके हेल्प से आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है, और यहाँ पे आपको देखिए सब्सक्रिप्शन के प्राइजेज बिल्कुल 0 हो जाएंगे, है ना। रैंक 1 से 3 तक 0 सब्सक्रिप्शन, है ना, मतलब एक भी नहीं। स्कॉलरशिप आपका फ्री हो जाएगा 1 ईयर का। रैंक 4 से 10 के लिए 75%, रैंक 11 से 50 के लिए 50%, 51 से 500 के लिए 25, और 501 से 1000 के लिए 20% का स्कॉलरशिप डिस्काउंट हो जाएगा। गाइज, अगर आप बैंक के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम देते हैं, है ना, अगर आप बैंक के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम्स देते हैं, तो बैंक के साथ साथ एसएससी एग्जाम्स देने के लिए आप यहाँ पे नए प्राइस टैग के साथ जा सकते हैं हमारे साथ, जो हमारा नया प्राइस टैग है। गाइस, यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि बैंक और एसएससी के लिए AN10 यूज करिए और नए प्राइस टैग के साथ मूव कर जाइए।
माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो ओल्ड प्राइजेज है उसको छोड़ के नए प्राइस टैग के साथ आप जाइए कॉम्बो आरबीआई और नाबार्ड के लिए। यहाँ पे गाइस बताना चाहेंगे कि अगर आप यूज करते हो AN10, अगर आप यूज करते हो AN10 तो आपको यहाँ पे मिलता है 10% प्लस में 10% का डिस्काउंट, यानी कि 10% कॉइन से और 10% कोड से आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? आइए बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या कि 16 तारीख तक ये वैलिड था, लेकिन अभी भी ये वैलिड है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आगे कि अगर आप कौन बनेगा चैंपियनशिप 1, पजल, सिंप्लीफिकेशन या बैंक कलर के मॉक पेपर की बात करें तो ये सारी क्लासेज आप फ्री ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोड यूज करना होगा AN10। तो जैसे ही आप AN10 यहाँ पे कोड यूज करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं 10+10 के डिस्काउंट के लिए, और एलिजिबल हो जाते हैं ये सारी क्लासेज हमारी फ्री में देखने के लिए। यानी कि AN10 जो है वो किसी भी क्लास के लिए कोई सा भी अगर ये कोड कहीं पे भी लगाते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट से पहले सारी क्लासेज आप हमारी फ्री देख सकते हैं। गाइस यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा, लाइव क्लासेज होंगी, उसके साथ साथ AN10 यूज करने के साथ किसी भी सब्सक्रिप्शन पे अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे आप 10+10 का डिस्काउंट पा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रिपोर्ट एंड विन, अगर आपको कहीं भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो आप उसका रिपोर्ट अनअकैडमी को नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। करिए फास्ट। अब गाइस यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने बिना क्वेश्चन लगाए कह दिया था करिए फास्ट। क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट करिए। करिए फटाफट। फास्ट एवरीवन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगुलर टेबल पे बिठाया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगुलर टेबल पे बिठाया गया है। अब ट्रायंगुलर टेबल पे जब बिठाया जाएगा सबको तो किस तरीके से बिठाएंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से बिठाएंगे ट्रायंगुलर टेबल पे। अब ट्रायंगुलर टेबल पे बिठाया गया है तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सच दैट 3 ऑफ देम सिट्स कॉर्नर एंड रेस्ट आर मिडल। तो 3 ऑफ देम सिट्स कॉर्नर एंड रेस्ट आर इन मिडल। ओके, द वन हु कॉर्नर फेस अवे, मिडल वाला इन, यही कह रहे मिडल वाला इन और ये वाला अवे। क्वेश्चन कह रहे कि टुवर्ड द सेंटर दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बनाना। ए जो है वो सेकंड लेफ्ट है उसके जिसे बनाना पसंद है। ओके, only 2% between C and D, F is second to the left of the one who like grapes, C is second to the right of B, and neither F nor C like banana, and the one who like mango sits second to the right of the one who like apple, and D is middle of the sides। अब एक चीज क्लियर हो गया, D जो है वो मिडल ऑफ द साइड्स है, हमने D को मिडल ऑफ द साइड्स बिठा लिया। आप ये मिडल ऑफ द साइड्स यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई इट्स नॉट कंपल्सरी,
आप मिडल ऑफ द साइड्स कहीं पे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, नो प्रॉब्लम, आप मिडल ऑफ द साइड कहीं पे भी ले लो। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ओनली 2% बिटवीन सी एंड डी, तो अगर डी यहां है तो दो इधर से लो, दो इधर से लो, आपका सी यहां पे आएगा, आएगा, ठीक है। इसके बाद है सी, देखो आ गया, अब सी और डी दोनों आ गए। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आगे किससे कनेक्ट हो रहा है, आइए देखते हैं। नीदर एफ नॉर सी लाइक बनाना, यानी सी को बनाना पसंद नहीं है और ना ही एफ को बनाना पसंद है, हो गया। इसके बाद क्या है, द वन हु लाइक मैंगो इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक एप्पल, अभी तक ये भी पता नहीं चला। अच्छा, आगे कह रहे कि ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बनाना, बनाना वाले के सेकंड लेफ्ट में ए है, ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकता है, बनाना वाले का सेकंड लेफ्ट कहीं पे भी। अगर यही डायग्राम हम दो बना के चलते तो शायद हमें हमारा कंडीशन जो है वो अब तक कंफर्म हो गया होता। तो हमारा कंडीशन कंफर्म ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है गाइस कि हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना के नहीं चल रहे हैं दो, हम लोग एक ही डायग्राम लेके चल रहे हैं। एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप्स, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सी सेकंड राइट है किसके, बी के, तो बी को कहाँ पे रखेंगे कि उसके सेकंड राइट में मिलेगा, तो बी को हम लोग अगर यहाँ पे रखते हैं तो बी के सेकंड राइट में सी मिलेगा, क्लियर है। अब यहां पे क्वेश्चन ये कहा गया था कि ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बनाना, तो ए जो है वो सेकंड लेफ्ट है उसके जिसको बनाना पसंद है। तो अगर आप यहां पे लेते हो कि ए उसके सेकंड लेफ्ट है जिसे बनाना पसंद है, तो बेटा जी अगर आप बी को बनाना बनाते हो, लेकिन एक चीज बताओ ना, ये चीज कैसे कंफर्म कि बी को बनाना, ठीक है। नीदर ए और ई गुआवा, ए और ई को गुआवा पसंद नहीं है, ए और ई को गुआवा पसंद नहीं है। आगे ओनली 2% सी डी, एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप्स, एफ जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, उसके जिसे ग्रेप्स पसंद है, तो एफ सेकंड। तो अगर हम ग्रेप्स को यहां लेते हैं, क्योंकि देखो अगर ग्रेप्स को यहां पे लोगे तभी आपका एफ आएगा, अदरवाइज आपका एफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगे तो एफ आ नहीं पाएगा और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि बनाना और एप्पल का, बनाना और ये ए का कॉम्बिनेशन, तो बनाना और ए का कॉम्बिनेशन क्या है, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बनाना वाला, तो बनाना के सेकंड लेफ्ट में ए इज सेकंड टू द लेफ्ट, क्या कह रहा है, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बनाना, तो जो बनाना पसंद है ए आपका सबसे ऊपर में बैठ जाएगा, तो ए बाहर देख रहे हैं तो उसका सेकंड लेफ्ट ए बैठ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि एफ और सी को बनाना पसंद नहीं है, ए और ई को गुआवा नहीं, ठीक है। तो बचा हमारे पास ग्रेप्स वाला किसके लिए, ई के लिए बच गया, तो ई का हो गया। अब ए का क्या आएगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नीदर एफ नॉर सी लाइक बनाना, द वन हु लाइक मैंगो इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक एप्पल, मैंगो वाला सेकंड राइट है एप्पल के, तो अगर एप्पल यहाँ पे रखोगे तो मैंगो वाला सेकंड राइट है एप्पल के, तो मैंगो यहाँ पे हो जाएगा, मैंगो यहाँ पे हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, ऑरेंज यहाँ पे और एक बच गया गुआवा, मिला लीजिए फटाफट। बना लीजिए। है ना, आइए। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक गुआवा, गुआवा किसे पसंद है, एफ को, ऑब्वियस सी बात है, जब ये वाला बनाया था तो यहाँ पे एफ आया था गुआवा, यहाँ मैंगो आया था, यहाँ एप्पल आया था, यहाँ आपका ग्रेप्स आया था, यहाँ आपका क्या आया था, बनाना आया था, यही तो आया था ना, यहाँ पे आपका ऑरेंज आया था, तो एफ को गुआवा पसंद है, गॉट इट, देखिए ध्यान से, एफ को गुआवा पसंद है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक बनाना,
यहाँ पे था बनाना वाला, यहाँ पे था आपका ग्रेप्स वाला ई, बनाना वाला बी, ए फॉर एप्पल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी फॉर ऑरेंज। इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक बनाना, बनाना के इमीडिएट राइट में ई ग्रेप्स वाला है, बनाना के इमीडिएट राइट में ई ग्रेप्स वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर द वन हु लाइक ग्रेप्स। देखिए ध्यान से, द वन हु लाइक ग्रेप्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, तीसरे का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। What is the position of D with respect to F? D कहाँ है F से? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ये रहा। D कहाँ है F से? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ये रहा। और ये पांचवा क्वेश्चन एक अलग है इनमें से, तो देखिए ध्यान से, F का जो है वो मैंगो बिल्कुल गलत, A का ग्रेप्स तो है ही नहीं क्योंकि A का मैंगो था, E फॉर एप्पल होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि E का जो है फ्रूट्स वो ग्रेप्स था, बी फॉर ऑरेंज होगा नहीं, और डी फॉर बनाना होगा नहीं। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, एफ का मैंगो है, एफ का मैंगो है, तो बेटा जी एफ का मैंगो है तो एफ से जस्ट इधर की तरफ मैंगो है, ओके। ए का ग्रेप्स है तो ए से ग्रेप्स जस्ट अपोजिट है, ओके। इसके बाद है बी का ऑरेंज है तो बी के जस्ट ऊपर की तरफ ऑरेंज है, ठीक है, बी के जस्ट ऊपर की तरफ ऑरेंज है, यानी कि ये हो गया आपका, अगर ये अंदर की तरफ देख रहे हैं तो ये हो गया आपका क्या, राइट, और ये अगर आपका यहाँ पे बाहर देख रहे हैं तो ये वाला हो गया आपका क्या, लेफ्ट, ठीक है, ओके। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए का ग्रेप्स, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं क्या हो रहा है, वो बी का ऑरेंज हो गया तो बी का ऑरेंज हो नहीं सकता, उल्टा हो गया, डी का बनाना हो गया तो डी का बनाना ये वाला आपका सीधा आ गया, तो आंसर हमारा यही वाला अलग निकल गया, ए का ग्रेप्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, बॉक्स वाला है, करिए फटाफट एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बॉक्स वाला क्वेश्चन है, करिए फटाफट सभी लोग। करिए फटाफट। देखिए 4 बॉक्सेस की बात करी गई है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में 4 बॉक्सेस की बात करी गई है कि वो बॉक्सेस किस किस तरीके से हैं। पहला, 4 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच में 4 बॉक्स है, तो 1 2 3 4 एच, एच 1 2 3 4 के, दोनों तरफ सेटिस्फाई हो गया एकदम सीधा सीधा। बॉक्स के इज प्लेस्ड अबव एच, ये गलत भी हो गया, ये गलत भी हो गया। 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन एच एंड एल, तो एच अगर यहां है तो ध्यान दीजिएगा कि अगर के यहां है तो 1 2 3 4 एच, तो एल यहां पे आ जाएगा, और एक बार एल यहां पे, तो टोटल लोग 9 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन एम एंड जी, तो एम और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि 2 बॉक्सेज आर बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्सेज हैं। टी और यू के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो 2 बॉक्सेज हैं। क्लियर एवरीवन? आइए आगे देखते हैं। बॉक्स जेड इज प्लेस्ड अबव ऑफ बी, बॉक्स जेड जो है वो ऊपर है किसके, बी के, कितना ऊपर है भगवान जाने।
बॉक्स एम इज नॉट प्लेस्ड और नॉट बिलो के। एम जो है वो के तुरंत ऊपर या के तुरंत नीचे एम नहीं है। आगे, एम इज प्लेस्ड अबव एच, एच के ऊपर ही है कहीं ना कहीं एम, अब जहां भी है एच के ऊपर है एम। बॉक्स के इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप, यानी यहां पे कोई ना कोई एक और बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, एक तरफ 7 और एक तरफ 9 हो चुके हैं। आइए, बॉक्स बी प्लेस्ड जस्ट अबव एम, एम के तुरंत ऊपर बी है, तो एम के तुरंत ऊपर बी है, तो एम के तुरंत ऊपर बी है, तो ये वाला बिठाएंगे और यहाँ पे एम और जी के बीच में, टी और यू के बीच में, ये सारा कंडीशन होगा। आगे है, आगे क्या कहा गया कि बॉक्स टी इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, तो पहले वाले में तो बॉटम होगा नहीं, दूसरे वाले में अगर यहाँ पे लेते हो तो टी यहाँ पे आएगा नहीं, बॉटम ऑफ द स्टैक। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा एज्यूम करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, हमें बी के ऊपर जेड चाहिए, हमें बी के ऊपर जेड चाहिए, तो अगर बी यहाँ पे बिठा दो, जेड यहाँ पे बिठा दो, तो बी के तुरंत नीचे एम अगर लोगे तो 1 2 3 यहाँ पे जी आ जाएगा, बचा 2, टी और यू के बीच में 2 लोगों का गैप है, टी और यू के बीच में 2 का गैप है, तो बेटा जी अगर यहाँ पे लेते हैं कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे हमारे पास क्या, एल तो अब नीचे बनेगा नहीं, तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पे जेड यहाँ पे और के यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद बी और उसके जस्ट नीचे एम, इसके बाद कह रहे हैं कि एम और जी के बीच में 3 का गैप है, तो एम और जी के बीच में कौन से 3 लोग हैं, तो एल है, टी है और एच है और जी, और लास्ट वाला आपका बन गया यू। ये वाला बना लीजिए, देख लीजिए, ये वाला बना लीजिए और देख लीजिए। बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, आई मीन क्वेश्चन नंबर 6 करिए फटाफट। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? छठे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एम। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड इन बिटवीन बी एंड जी? निकालिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी और जी के बीच में 4 लोग का प्लेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेज इज प्लेस्ड अबव जेड? जेड के ऊपर तो कोई था ही नहीं ना, जेड तो सबसे ऊपर था, तो आंसर इज नो वन। जेड तो सबसे ऊपर था, दैट्स वाई योर आंसर इज नो वन। नाइन्थ का करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वेरी गुड। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और गाइज आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आप सभी बच्चों ने यहाँ पे जो क्लासेस करे हैं, एक बात बताइए मुझे, ठीक है, कि क्लासेस कैसी थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करने के बाद शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट गाइज। और एक चीज़ जाते जाते ये चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी हमारी क्लासेज हो आप लाइव ज़रूर रहिएगा, क्योंकि लाइव क्लास पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।